हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लाइंड 75 सीरीज का ग्राफ का नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है कोर्स शेड्यूल। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए हैं जो हम लोग को करने हैं, जो जीरो से नम कोर्सेज -1 तक है। ठीक है। हम लोग को एक अरे दी हुई है प्री रिक्विजिट, जिसमें प्री रिक्विजिट अरे ए और बी। इसका मतलब ये है कि हमें कोर्स, अगर हमें यू मस्ट टेक कोर्स बी फर्स्ट इफ यू वांट टू टेक कोर्स ए, मतलब अगर हमें कोर्स ए करना है तो हमें बी पहले करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जैसे पेयर 0 1 से क्या मतलब है कि अगर हमें कोर्स जीरो करना है तो 1 हमें फर्स्ट पहले करना पड़ेगा जीरो करने से पहले। दोस्तों हमें इसमें रिटर्न ट्रू करना है कि अगर हम लोग सारे कोर्स फिनिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और नहीं कर सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो जैसे एग्जांपल अगर समझते हैं तो नम कोर्सेज हमें कितने हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज हैं दो, जिसमें जीरो और पहला है 1 और जीरो। पहला ये कह दिया है 1 0, मतलब अगर हमें 1 करना है तो हमें जीरो कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक ही कंडीशन है तो क्या हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरो कर लेंगे फिर 1 कर लेंगे, तो हम सारे कोर्स कर सकते हैं। तो आंसर आउटपुट क्या होगा दोस्तों, ट्रू। ठीक है। मतलब दो कोर्सेज हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा है, देखो नम कोर्सेज हैं दो, पहला प्री रिक्वेस्ट क्या है कि 1 करने से पहले जीरो करना पड़ेगा। अगला प्रीरेक्विजिट क्या है, जीरो करने से पहले 1 करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो ऐसा होना चाहिए, कोई एक कंडीशन होनी चाहिए थी। इसमें कहा या तो 1 करने से पहले जीरो करो या जीरो करने से पहले 1 करो। तो दोस्तों ये हो गया फॉल्स। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये सपोज करो इसको हम इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है जैसे नम कोर्सेज कितने हैं, दो। ठीक है। और क्या बोला है कि पहले में 1 0, मतलब अगर सिर्फ ये होता, ठीक है, जैसे 1 0 है मतलब हमें 1 करने से पहले जीरो करना पड़ेगा। अगर 1 करना है तो पहले हमें जीरो करना पड़ेगा दोस्तों, ये हम कर लेंगे। 1 करेंगे फिर जीरो करेंगे। अब दोस्तों क्या बोला है, जीरो 1, मतलब 1 करने से पहले जीरो करना पड़ेगा और जीरो करने से पहले 1 करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, अगर हमारा जो ग्राफ बन रहा है इससे, उसमें अगर साइकिल प्रेजेंट है तो आउटपुट फॉल्स होगा। या सपोज करो अगर ये कुछ होता 1 2 3 और फिर ये होता, मतलब 1 करने से पहले 2 करना है, 2 करने से पहले 3 करना है और 3 करने से पहले 1 करना है। तो दोस्तों हम कोर्स नहीं कर पाते। मतलब अगर इन शॉर्ट समझे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है कि क्या इज देयर अ ग्राफ साइकिल, सॉरी, इज देयर अ साइकिल इन द ग्राफ। अगर दोस्तों हमारा साइकिल नहीं होगी ग्राफ में, अगर कोई भी ग्राफ होगा जिसमें साइकिल नहीं होगी, तो वो हम सब कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 होता, तो 1 करने से पहले 2 करना है, 2 करने से पहले 3 करना है, 3 करने से पहले 4 करना है, 4 करने से पहले 5 करना है। तो हम लोग क्या करते, लाइन से पीछे से सारे कोर्स निपटाते हुए चले जाते। अब अगर ग्राफ में हमारा साइकिल है, जैसे 1 2 3 है और ऐसी साइकिल है, तो हम लोग नहीं कर सकते। इसमें क्या बोल रहा, 1 करने से पहले 2 करना है लेकिन 2 करने से पहले 1 कोर्स करना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें दोस्तों साइकिल है कि नहीं है ग्राफ में, ये फाइंड करना है। तो दोस्तों वैसे क्वेश्चन साइकिल आपको आना चाहिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करते, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक स्टैक स्टैक बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है। जैसे एक स्टैक बनाते हैं, जैसे हम लोग 1 पे आए, 1 को हमने स्टैक में डाल दिया और ट्रू कर दिया। ठीक है। देखो स्टैक में गए, मतलब स्टैक में एक स्टैक बनाया जिसमें 1 है, ट्रू कर दिया। अब फिर 2 पे गए, 2 गए 3 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ इसमें, सॉरी ना, ये क्या हुआ, 1 हुआ, सॉरी, ये था 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ। ठीक है दोस्तों। अब 3 से हम लोग फिर 1 पे गए, फिर हमने चेक किया क्या क्या 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है स्टैक में। अगर 3 1 प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ साइकिल इन द ग्राफ। अगर साइकिल है तो वहीं से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे। जैसे कोड कोड लिखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्री रिक्विजिट है, इससे हम लोग ग्राफ बना, इससे इस प्री रिक्विजिट से क्या करेंगे दोस्तों, इस प्री रिक्विजिट से अभी हम लोग को ग्राफ नहीं दिया है, तो हम लोग प्री रिक्विजिट से पहले अपना ग्राफ ग्राफ कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग ने दोस्तों क्या किया, लिस्ट अरे लिस्ट अरे लिस्ट इंटीजर ग्राफ इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट।
ठीक है दोस्तों, इंट नंबर ऑफ कोर्सेज क्या कर दिया दोस्तों, इसको कर दिया प्री रिक्विजिट डॉट लेंथ। ठीक है, और फिर क्या, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन सी और आई प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, और कर क्या कर दिया, दो क्या किया, इंट एक्स में क्या कर दिया, प्री रिक्विजिट ऑफ आई कॉमा 0, और इंट वाई में कर दिया प्री रिक्विजिट ऑफ आई कॉमा 1। ठीक है, और ग्राफ में कर दिया ग्राफ डॉट गेट एक्स डॉट एड वाई। ये हम लोग ने बना लिया। और एक हम लोग ने चीज पहले हम लोग ये भी करेंगे कि ग्राफ में पहले लिस्ट भी तो ऐड कर दें, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन सी आई प्लस प्लस, और ग्राफ डॉट एड न्यू अरे लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का यहाँ तक ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दो हम लोग इसमें दोस्तों, अब ये बस हमें साइक्लिक फाइंड करना है, साइक्लिक है कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग साइक्लिक, जो हम लोग का डायरेक्ट ग्राफ में साइक्लिक की जो होती है वो हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बूलियन स्टैक इक्वल टू न्यू बूलियन, इसमें दो हम लोग बनाते हैं एरेस, एक स्टैक वाला एक लिस्टेड वाला, और फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम कोर्सेज आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर इफ इज साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है वहाँ, एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, इसमें क्या के पास करेंगे, आई विस्टिक विस्टेड स्टैक और ग्राफ फाइंड कर देंगे। अगर वहाँ साइक्लिक है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब हम लोग कोर्स नहीं कर सकते। और साइक्लिक नहीं मिलता है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे दोस्तों ट्रू। ठीक है, अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इस साइक्लिक, दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंट एक्स कर देते हैं, इंट एक्स कर देते हैं बूलियन लिस्टेड और बूलियन स्टैक, और ये हम लोग का इसमें ग्राफ आ रहा है, चार वैल्यूज हम लोग इसे पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, अब हम लोग ने इसको ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट आई ग्राफ डॉट गेट एक्स। ठीक है, अगर यहाँ से हमें साइक्लिक मिल रहा है, साइक्लिक आई लिस्टेड स्टैक ग्राफ, अगर ये यहाँ से साइक्लिक मिलता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे साइक्लिक मिल रहा है तो रिटर्न, मतलब ये इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या कंडीशंस होंगी, जैसे हमारे पास आएगा, पहले स्टैक हम लोग करेंगे ट्रू, स्टैक हमारा ट्रू करेंगे, विस्टेड भी हम लोग क्या करेंगे, विस्टेड भी करेंगे, सॉरी स्टैक ट्रू कर दिया, विस्टेड भी हम लोग ने कर दिया ट्रू। ठीक है दोस्तों, और इफ जब भी हमारे, अगर हमें स्टैक पहले से ट्रू मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, साइकिल प्रेजेंट है ना। अगर स्टैक में ऑलरेडी है, और वरना विस्टेड हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग वहां से फॉल्स कर देंगे। दोस्तों ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है साइकिल फाइंड करने का, जो हम लोग डायरेक्ट ग्राफ में होते हैं वो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर जब अगर साइकिल मिल गई तो यहाँ से ट्रू, और स्टैक को कर दिया हम लोग ने, स्टैक को कर दिया फॉल्स, करते हुए चले गए और यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो दोस्तों हमारा कोड लग गया है, इसको हम रन करते हैं। तो लाइन नंबर 20 में क्या एरर आ रही, आई विजिटेड कैन नॉट फाइंड सिमिलर ग्राफ, सॉरी JEGR। रन टाइम एरर किस लाइन पे आ रहा है, लाइन नंबर 13 पे आ रहा है सॉल्यूशन के, 13 ग्राफ डॉट गेट एक्स। ये क्या गलती हो गई, सॉरी दोस्तों, ये हमें क्या था, नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए थे, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ये हम लोग नंबर ऑफ कोर्सेज जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज स्टोर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्सेज, अब रन करते हैं।
इसमें भी नंबर ऑफ कोर्सेज, इसमें भी नंबर ऑफ कोर्सेज। इलेवन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों जा रहा है ये? प्रीरिक्विजिट डॉट इसमें ना, इसमें दोस्तों हम लोग को ये बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक रन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, थोड़े एरर्स आई थी, इसको सबमिट करते हैं। तो दोस्तों सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए बाय।